मुंबई का वह साल जब अनन्या और रोहन की मुलाकात हुई, अनन्या के जीवन का सबसे यादगार समय था। अनन्या एक होनहार और महत्वाकांक्षी युवा महिला जो एक प्रसिद्ध विज्ञापन एजेंसी में काम करती थी। उसकी जिंदगी में हर चीज व्यवस्थित थी, कैरियर, दोस्त, परिवार और उसकी खुशहाल जिंदगी। लेकिन एक चीज की कमी थी, सच्चे प्यार की। रोहन से उसकी पहली मुलाकात ऑफिस की एक पार्टी में हुई थी। रोहन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो अपनी कंपनी की ओर से उस पार्टी में आया था, पहली नजर में ही अनन्या को भा गया। रोहन का शांत स्वभाव और उसकी मुस्कान ने अनन्या का दिल जीत लिया। अनन्या ने भी रोहन को देखा और उसे एक अच्छे इंसान के रूप में पाया। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और जल्द ही वे अच्छे दोस्त बन गए। वे अक्सर साथ में लंच जाते, शाम को कॉफी पीते और वीकेंड पर फिल्मों का मजा लेते। धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई। रोहन ने अनन्या को प्रपोज किया और अनन्या ने भी खुशी खुशी उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उनकी शादी का दिन भी आ गया। मुंबई के एक खूबसूरत बीच रिसोर्ट में उनकी शादी हुई। दोस्तों और परिवार के बीच धूमधाम से उनकी शादी संपन्न हुई। शादी के बाद अनन्या और रोहन की जिंदगी खुशियों से भर गई। वे एक दूसरे के साथ वक्त बिताते, सपनों की बातें करते और भविष्य की योजनाएं बनाते। एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। एक भीषण सड़क दुर्घटना में रोहन की मौत हो गई। अनन्या के लिए यह एक ऐसा सदमा था जिससे उबरना उसके लिए बहुत मुश्किल था। वह खुद को अकेला महसूस करने लगी, जैसे उसकी दुनिया ही खत्म हो गई हो। उसे अपने जीवन का अर्थ खोता हुआ नजर आया। रोहन के जाने के बाद अनन्या की जिंदगी बिल्कुल बदल गई। वह ऑफिस तो जाने लगी, लेकिन उसका दिल काम में नहीं लगता था। दोस्तों से मिलती, लेकिन वह पहले जैसी हंसी खुशी नहीं रही। उसने अपनी जिंदगी से सभी खुशियों को गायब होते हुए महसूस किया। अदिति आंटी, जो अनन्या के पड़ोस में रहती थी, एक बहुत ही दयालु और समझदार महिला थी। उनकी अपनी जिंदगी में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आए थे, लेकिन उन्होंने हमेशा धैर्य और हिम्मत के साथ सबका सामना किया। उनके बेटे आयुष की भी एक खास जगह थी अनन्या की जिंदगी में, लेकिन अनन्या को इसका एहसास नहीं था। आयुष अदिति आंटी का इकलौता बेटा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। वह एक शांत और शर्मीला लड़का था जिसे अपने काम से बहुत प्यार था। आयुष ने कभी अनन्या से अपने दिल की बात नहीं कही थी, लेकिन अनन्या के प्रति उसकी भावनाएं गहरी थी। उसने हमेशा अनन्या की खुशी में अपनी खुशी देखी थी। अनन्या की मानसिक स्थिति बहुत ही नाजुक हो चुकी थी। उसे अक्सर अकेलेपन और उदासी का सामना करना पड़ता। वह अपने घर के हर कोने में रोहन की यादों को संजोकर रखती। जब भी वह उन यादों को देखती, उसका दिल भारी हो जाता और आंखों से आंसू आ जाते। उसके दोस्तों ने कई बार उसे बाहर ले जाने की कोशिश की, लेकिन अनन्या हर बार मना कर देती। उसे लगता था कि वह रोहन के बिना किसी भी खुशी का हकदार नहीं है। उसकी माँ और पिताजी उससे मिलने आते और उसे दिलासा देने की कोशिश करते, लेकिन अनन्या का मन किसी भी चीज में नहीं लगता। एक दिन अनन्या की सहेली रिया उससे मिलने आई। रिया उसकी बचपन की दोस्त थी और उसकी हर खुशी और गम में साथ रही थी। रिया ने अनन्या को देखते ही समझ लिया कि उसकी दोस्त बहुत टूट चुकी है। उसने अनन्या को गले लगाते हुए कहा, अनन्या, तुम कब तक यूं खुद को सजा देती रहोगी? रोहन भी नहीं चाहता था कि तुम यूं दुखी रहो। अनन्या ने आंसुओं से भरी आंखों से रिया की तरफ देखा और कहा, रिया, तुम नहीं समझ सकती, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। रिया ने अनन्या का हाथ थामकर कहा, मैं समझती हूँ अनन्या, लेकिन तुमने खुद को इस तरह कैद कर लिया है। तुम्हें आगे बढ़ने की जरूरत है। रोहन की यादों को संजोकर रखना अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें अपनी जिंदगी भी जीनी है। तुम कब तक क्यों अकेली रहोगी? लोग उससे जब तब यह सवाल कर लेते थे और वह मुस्कुराकर कह देती है, आप सबके साथ मैं अकेली कैसे हो सकती हूँ? एक दिन अनन्या पार्क में बैठी थी। उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी। अचानक उसे पीछे से अदिति आंटी की आवाज सुनाई दी, अनन्या, क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकती हूँ? प्यार भरे स्वर में उन्होंने पूछा। उसकी शांत आंखों के पीछे हलचल होनी बंद हो चुकी थी। बहुत बोलने वाली वह लड़की अब सबके बीच चुप रहकर सबको सुनती है, जैसे किसी अहम जवाब का इंतजार हो उसे। अनन्या बोली, जरूर आंटी, यह भी कोई पूछने की बात है? मुस्कुराती हुई अनन्या ने खिसक कर बेंच पर उनके बैठने के लिए जगह बना दी। कैसी हो? क्या चल रहा है आजकल? अदिति ने बात शुरू करते हुए पूछा। बस आंटी, वही रूटीन, कॉलेज, पढ़ाई, अनन्या ने जवाब दिया। आप सुनाइए। बस बेटा, सब बढ़िया है। आजकल कुछ न कुछ नया सीखने की कोशिश कर रही हूँ। चश्मे को नाक पर सही करते हुए अदिति ने कहा, अरे वाह,
क्या सीख रही हैं इन दिनों? अनन्या ने उत्साह दिखाते हुए कहा, जिसे अदिति समझकर भी अनदेखा कर गई। बस यही कि उन अपनों को कैसे अपना बनाया जाए, जो मुझे अपना कहते तो हैं पर अपना समझते नहीं। अदिति ने लंबी सांस भरी और चश्मा ऊपर बालों में टिकाते हुए अनन्या की आंखों में आंखें डालकर अपना तो भरे लहजे में कहा। अदिति की बात सुनकर अनन्या की नजरें भी अदिति के चेहरे पर पड़ गईं। भावुक नजरों से वह उनकी तरफ देखने लगी, जैसे वह कुछ समझने की भरपूर कोशिश कर रही हो। उनका गला भर आया। कुछ हिचकिचाते हुए रुदे स्वर में वह बोली, नहीं आंटी जी, जैसा आप समझ रही हैं कोई बात नहीं है। बस मैं अपना दुख बताकर किसी और को दुखी नहीं करना चाहती। बेटा, क्या मैं समझती नहीं हूँ? पति के निधन के बाद यूं अकेले जिंदगी काटना आसान नहीं होता। जब तुम्हारे पति के रोड एक्सीडेंट की खबर सुनी, मन दहल गया था। 2 दिन तक गले के नीचे एक कौर तक न उतरा था मेरे, और आयुष ने तो अपने आप को कमरे में ही बंद कर लिया था। बड़ी मुश्किल से उसने स्वयं को संभाला है। अनन्या अचंभित होकर बस अदिति की बातें सुन रही थी। उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी। यह क्या कह रही हैं आंटी जी? ऐसा क्यों? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आयुष का यूं कमरे के अंदर खुद को बंद कर लेना। आंटी जी प्लीज खुलकर बताइए, आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? उन्हें बीच में टोकते हुए अनन्या ने पूछा। बेटी, बाराबंकी से ट्रांसफर लेकर जब हम दोबारा इस शहर में आए तो तुम्हारे बारे में हमें पता चला। जब तुम्हारे घर गई तो पता चला तुम यहाँ हो, इसलिए तुमसे मिलने यहीं चली आई। अदिति ने धीरे से अनन्या का हाथ अपने हाथ में ले लिया और बोलना जारी रखा। बेटी, आयुष तुम्हें बहुत चाहता है। उसने कई बार तुमसे अपने दिल की बात बतानी चाहिए, पर तुम तो जानती ही हो कि वह कितना शर्मीला है। कभी किसी लड़की से बात नहीं करता। तुम जब भी कभी घर आती थी, वह किचन में मेरी मदद करने के लिए दौड़ आता था और तुम्हें देखने के बहाने मेज पर नाश्ता भी खुद ही लगाता था। वह मन ही मन में तुम्हें चाहने लगा था बेटी। तुम्हारा नाम सुनते ही उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल सुर्ख हो जाया करता। मैंने उसके मन को भाप लिया था, इसलिए जब उससे तुम्हारे बारे में बात की तो उसने मुझसे अपने दिल की बात कही। बेटा, किसी अच्छे मौके पर तुमसे इस विषय पर बात करके हम तुम्हारे मम्मी पापा से मिलने की सोच रहे थे, लेकिन शायद ईश्वर की कुछ और ही इच्छा थी। तुम्हारी शादी तय हो गई। एक और अदिति बोले जा रही थी, दूसरी ओर अनन्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह न जाने क्या सोच रही थी। उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है बेटी। उसकी पसंद तुम हो। कहो, क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? बोलो बेटा, क्या मेरे आयुष से शादी करोगी? अनन्या का गला भर आया था, आंखों से आंसू बह रहे थे। आंटी जी, जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ, मेरा और उसका बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। वह बहुत गुस्से में घर से निकला था। उसका एक्सीडेंट मेरी ही वजह से हुआ। अनन्या के मन पर एक भार सा था। वह अपने पति के एक्सीडेंट का जिम्मेदार खुद को मान रही थी। नहीं नहीं बेटी, तुम यह क्या कह रही हो? उसकी मौत की जिम्मेदार तुम नहीं हो। अपने मन से यह बोझ उतार दो। बेटा, जीवन और मृत्यु उस ऊपर वाले के हाथ में है। वह सबको गिनकर सांसें देता है और सांसें पूरी हो जाने के बाद वह उन्हें अपनी शरण में ले जाता है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। यह सब किस्मत का खेल है बेटा। अनन्या वहीं बैठ गई और काफी देर तक जमीन में अपना सिर गड़ाए रोती रही। अदिति चाहती थी कि अनन्या आज जी भर कर रो ले, ताकि उसका दर्द पिघल कर पूरी तरह से बह जाए। इसलिए उसने भी उसे रोने से नहीं रोका। रो ले बेटा, आज जी भर कर रो ले, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी होने वाली बहू की आंखें दोबारा कभी नम हो। सिसकते हुए अनन्या अदिति से लिपट गई। शायद अनन्या के मन का बोझ अब उतर चुका था। अदिति आंटी की बातों ने अनन्या के दिल में एक हलचल मचा दी थी। उसने अपने दिल का बोझ उतारते हुए महसूस किया कि शायद यही उसकी नई शुरुआत हो सकती है। अदिति की बातों ने अनन्या को एक नई दिशा दी थी। अगले कुछ दिनों में अनन्या ने अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश शुरू की। वह रोहन की यादों को संजोकर रखते हुए अपने जीवन को नए तरीके से जीने का संकल्प लिया। उसने अपने दोस्तों के साथ समय बिताना शुरू किया और अपने परिवार के करीब आई। आयुष से उसकी मुलाकातें धीरे धीरे बढ़ने लगी। आयुष ने कभी भी अनन्या पर अपने प्यार को थोपने की कोशिश नहीं की। उसने सिर्फ उसका साथ दिया, उसे समझा और उसे हर कदम पर सहारा दिया। अनन्या ने भी महसूस किया कि आयुष की उपस्थिति में उसे एक सुकून मिलता है, जो वह लंबे समय से नहीं महसूस कर पाई थी।
एक दिन जब अनन्या और आयुष पार्क में टहल रहे थे, आयुष ने हिम्मत जुटाकर अनन्या से कहा, अनन्या, मैं जानता हूं कि रोहन की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक नया जीवन शुरू करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ इस सफर पर चलने के लिए तैयार हो? अनन्या ने आयुष की आंखों में देखा। उसे आयुष की आंखों में सच्चाई और प्यार नजर आया। उसने धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कहा, आयुष, मैं भी एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। मुझे खुशी होगी अगर तुम मेरे साथ हो। आयुष और अनन्या ने एक दूसरे को गले लगाया और उनकी आंखों में एक नई उम्मीद की किरण चमक उठी। अदिति आंटी की आंखों में भी खुशी के आंसू थे, क्योंकि उन्होंने अपनी बहू और बेटे को एक नए जीवन की शुरुआत करते देखा। कुछ महीनों बाद अनन्या और आयुष की शादी हुई। यह शादी किसी फैंसी वेन्यू में नहीं, बल्कि उनके अपने घर के आंगन में हुई, जहां सबने मिलकर इस पल को खास बनाया। अनन्या ने रोहन की यादों को अपने दिल में संजोकर रखते हुए आयुष के साथ एक नया जीवन शुरू किया। इस बार अनन्या के चेहरे पर सच्ची खुशी थी, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी को फिर से जीने की हिम्मत पाली थी। अनन्या और आयुष ने मिलकर अपने भविष्य की योजनाएं बनाई और एक दूसरे का साथ निभाने का वादा किया। और इस तरह अनन्या की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया, जहां उसने रोहन की यादों को सहेजते हुए आयुष के साथ एक नई शुरुआत की।